कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि में जहां शंखों की गूंज आसमान तक फैल रही थी और दोनों ओर सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, उसी समय एक ऐसा पल आया जिसने पूरी मानवता को दिशा देने वाला ज्ञान जन्म दिया। पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर जब अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को युद्ध के लिए तैयार देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका धनुष गांडीव नीचे गिर जाता है। उसका मन शोक, मोह और कंफ्यूजन से भर जाता है और वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह यह युद्ध नहीं लड़ सका क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर उसे कोई विक्ट्री नहीं दिखती। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण उसे वह डिवाइन ज्ञान देना शुरू करते हैं जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। यह ज्ञान सिर्फ उस युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में कभी न कभी कंफ्यूजन, फियर, असमंजस और डिफिकल्ट डिसीजंस के बीच फंस जाता है। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ट्रूथ समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, यह बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वह न जन्म लेती है न मरती है, वह सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, इसलिए मृत्यु का फियर केवल एक भ्रम है और जो इस ट्रूथ को समझ लेता है वह जीवन और मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ परिणाम के बारे में सोचकर काम करेगा तो वह हमेशा टेंशन, फियर और इंस्टेबिलिटी में रहेगा, लेकिन अगर वह बिना किसी अटैचमेंट के अपना कर्तव्य समझकर कर्म करेगा तो उसे सच्ची पीस और सक्सेस मिलेगी। यही कर्म योग है। गीता यह भी सिखाती है कि ज्ञान का मार्ग यानी ज्ञान योग हमें सही और गलत की पहचान कराता है और इग्नोरेंस को दूर करता है। यह हमें समझाता है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि एक कॉन्शियस आत्मा है जो अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में एक्सपीरियंस लेने आई है। इसके साथ ही भक्ति योग का भी महत्व बताया गया है, जहाँ भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, डेडिकेशन और फेथ होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें याद करता है वे हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और उसे सही पाठ दिखाते हैं। यहाँ भगवान सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल शक्ति है जो हर जगह मौजूद है और हर जीव के भीतर है। गीता में माइंड के कंट्रोल को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि माइंड ही हमारे थॉट्स, डिजायर्स और एक्शंस का सोर्स है। अगर माइंड कंट्रोल्ड है तो वह हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड बन जाता है और हमें सक्सेस और पीस की ओर ले जाता है, लेकिन अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है और हमें कंफ्यूजन, ग्रीड, एंगर और दुख में फंसा देता है। इसलिए मेडिटेशन, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के जरिए माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस दुनिया में चेंज ही एकमात्र परमानेंट ट्रूथ है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी चीज के प्रति ज्यादा अटैचमेंट हमें दुख की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति बैलेंस में रहता है, सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। गीता यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का अपना एक ड्यूटी होता है और उसे किसी और की कॉपी करने के बजाय अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, क्योंकि अपने कर्तव्य को निभाना ही लाइफ का असली पर्पस है। जब अर्जुन यह सब सुनता है तो उसका कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, उसकी विजन क्लियर हो जाती है। वह समझ जाता है कि यह युद्ध सिर्फ पर्सनल इमोशंस का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। अंत में श्री कृष्ण उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं जिसमें अर्जुन पूरे ब्रह्मांड को एक ही डिवाइन शक्ति के अंदर समाहित देखता है। तब उसे एहसास होता है कि सब कुछ उसी परम शक्ति की प्लान का हिस्सा है और वह सिर्फ एक मीडियम है। इस ज्ञान के बाद अर्जुन का फियर पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसका माइंड स्टेबल हो जाता है और वह स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वह अपना धर्म निभाएगा और युद्ध करेगा। यही भगवत गीता का असली मैसेज है कि लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। रिजल्ट की चिंता छोड़ देनी चाहिए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए, नॉलेज हासिल करना चाहिए और भगवान पर फेथ रखना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें सच्ची पीस, सक्सेस और अंत में मोक्ष तक ले जाता है। और यही कारण है कि हजारों साल पहले दिया गया यह ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि इंसान की प्रॉब्लम्स भले बदल गई हों लेकिन उसके माइंड के स्ट्रगल्स आज भी वही हैं। इसीलिए गीता आज भी हर उस व्यक्ति के लिए एक गाइड है जो अपने जीवन में सही डायरेक्शन, सच्ची शांति और रियल पर्पस की तलाश कर रहा है।